वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी प्री मैथ में टेंसर एनालिसिस पढ़ रहे थे और इसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा था, टेंसर अलजेब्रा। और ये एमजीएससी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर थर्ड है और यूनिट भी कौन सी है, थर्ड है। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। लास्ट वीडियो में हमने सफिक्स के बारे में पढ़ा था कि सफिक्स अपने कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो रियल सफिक्स था और एक डमी सफिक्स था। रियल सफिक्स क्या था कि कोई भी इंडेक्सेस अगर रिपीट नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल। और डमी का मतलब क्या था कि कोई भी इंडेक्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन में रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, डमी सफिक्स कहेंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टेंसर। उसमें हमने 2 टाइप्स देख लिए थे। एक तो अपना पहला टाइप था कॉन्ट्रावेरिएंट और एक था कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें अगर कोई भी इंडेक्सेस अगर ऊपर की साइड लगी है इसका मतलब वो कैसा है, कॉन्ट्रावेरिएंट है। और अगर इंडेक्सेस नीचे की साइड लगी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब जो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उसका रिव्यू कर लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए, जे के और आई के। अगर ये आपको कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें कौन सी आपको डमी सफिक्स लग रही है, कौन सी इसमें रियल है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो डमी का मतलब जो इंडेक्स 1 और मोर टाइम क्या हुई हो, रिपीट हुई हो। अब कौन सी इंडेक्स दिख रही है आपको, के और के। इसका मतलब डमी इंडेक्स कौन सी होगी आपकी, के। रियल सफिक्स क्या होगी, जिसका रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन किस किस का नहीं हो रहा, आई का और जे का। इसका मतलब आई और जे आपके क्या हो गए, रियल सफिक्स हो गए। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लेकर के आप डमी और रियल को समझा सकते हैं। इसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ टेंसर पढ़ा था और टाइप्स ऑफ टेंसर में हमने 2 टाइप पढ़े थे। एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट और एक पढ़ा था कोवेरिएंट। क्या था दोबारा समझ लें, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। ये क्या थे अपने टाइप्स ऑफ टेंसर। टाइप्स ऑफ टेंसर में 2 टाइप पढ़े थे, एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट। तो कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या होता है, कोई भी इंडेक्स अगर ऊपर की साइड लगी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रावेरिएंट। इसका मतलब ए आई, ऊपर की साइड है इंडेक्स आई, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट। और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे हम ए बार आई। तो इसकी वैल्यू के लिए हम सबसे पहले इसके कॉरेस्पॉन्ड कोई एक एलिमेंट लेते हैं, वो क्या होता है अपना अल्फा। तो समेशन अल्फा इक्वल्स टू 1 टू लेके एन, मतलब अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेके एन तक। साथ में क्या आ जाएगा आपका ए। आई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आई की जगह क्या रिप्लेस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, अल्फा। और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। अगर आपकी इंडेक्स ऊपर है, आई ऊपर है और बार वाली वैल्यू के लिए आई ऊपर है, तो यहाँ पर जो डेल एक्स बार आई है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और नीचे उसके जो कॉरेस्पॉन्ड वेरिएबल आपने लिया है डेल एक्स अल्फा, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर इसमें डिफाइन किया था कोवेरिएंट में, तो कोवेरिएंट के लिए इंडेक्स कहाँ पर आनी चाहिए आपको पता है, नीचे की तरफ आनी चाहिए, यानी ए आई। और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ए आई बार। और इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, फिर से इसके कॉरेस्पॉन्ड कोई एक एलिमेंट लेंगे, तो क्या ले लिया हमने, अल्फा इक्वल्स टू 1 टू लेके एन। अब ये वैल्यू ले ली, इसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, आई की जगह अल्फा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समेशन अल्फा इक्वल्स टू 1 टू लेके एन, ए अल्फा। अब आपको पता है इंडेक्स कहाँ पर है, नीचे की साइड है। इसका मतलब बार वाली वैल्यू कहाँ पर आएगी, नीचे की साइड। तो डेल एक्स बार आई, तो अल्फा वाली टर्म कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर, तो डेल एक्स अल्फा। इस तरीके से कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर को हम समझा सकते हैं। अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी भी टेंसर में अगर आपको कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों इंडेक्सेस अगर यूज हो जाए, मतलब कि कोवेरिएंट में इंडेक्स कहाँ हो, ऊपर, और एक आपको क्या दे दी जाए, कोवेरिएंट में, और एक दूसरी दे दी जाए आपको कॉन्ट्रावेरिएंट में। आई तो आपकी कौन से में, कॉन्ट्रा में, और ये आपकी किसमें है, कोवेरिएंट में। अगर इस टाइप का कोई एक टेंसर आ जाता है जिसमें आपको कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, कॉन्ट्रा का मतलब ऊपर इंडेक्स, कोवेरिएंट का मतलब नीचे इंडेक्स, अगर ये दोनों टाइप के आ जाते हैं तो इन दोनों से जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, मिक्स्ड टेंसर। क्या कहलाएगा,
मिक्स्ड टेंसर। उसके लिए भी वैल्यू कैसे ओपन करेंगे, जैसे इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने ओपन करी है। तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक ऐसा टेंसर जिसमें कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट दोनों टाइप के टेंसर आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अपना मिक्स्ड टेंसर कहलाएगा। अब इसकी क्या डेफिनेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन होता है, ये लिख लेते हैं। ये हमारा थर्ड टाइप है, जो क्या है, मिक्स्ड टेंसर। ये टेंसर का थर्ड टाइप है। और इसमें क्या होता है कि अपना जो कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट टेंसर होते हैं, अगर वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब एक को वेरिएंट इंडेक्स आ गई, एक अपनी कॉन्ट्रा वेरिएंट आ गई, दोनों जो इंडेक्स आई है उससे बना हुआ जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपका मिक्स्ड टेंसर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लिख लेते हैं। द कंबाइंड फॉर्म of contravariant and covariant tensor is called mixed tensor। तो अगर कोई भी अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो उसमें अगर कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट दोनों टेंसर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड टेंसर कहेंगे। और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करेंगे वो और देख लें। एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ AJI is given by अब आपका ये मिक्स्ड टेंसर है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन AJI बार इक्वल्स टू, यहाँ पर J जो इंडेक्स है आपकी, ये तो किस फॉर्म में है, कोवेरिएंट में। I आपकी किस में है, कॉन्ट्रा वेरिएंट में, क्योंकि I कहाँ पर है, ऊपर, और ऊपर वाली इंडेक्स अपनी क्या होती है, कॉन्ट्रा वेरिएंट, और J कहाँ है, नीचे। इसका मतलब जो नीचे इंडेक्स होती है वो आपकी क्या होती है, कोवेरिएंट। और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन, दो वेरिएबल लेंगे, I और J दो इंडेक्स, इसका मतलब अल्फा बीटा 1 से लेके n तक, ये वैल्यू आ गई। साथ में A, J के लिए कौन सी ली है, बीटा, I के लिए कौन सी लिया आपने, अल्फा। अब I इंडेक्स अपनी किसमें है, कॉन्ट्रा वेरिएंट में। कॉन्ट्रा वेरिएंट में इसका मतलब डेल एक्स बार I ऊपर आ जाएगा, और इसके कॉरेस्पॉन्ड क्या है, अल्फा, इसका मतलब डेल एक्स अल्फा। J वाली इंडेक्स अपनी किसमें है, को वेरिएंट में। को वेरिएंट में इसका मतलब डेल एक्स बार, J अपना कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल एक्स बीटा। तो इस तरीके का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन बना है, ये आपका क्या है, मिक्स्ड टेंसर है। और आपको पता है यहाँ पर इंडेक्सेस कितनी यूज हो रही है, दो इंडेक्स यूज हो रही है। इसका मतलब इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जिसमें I और J दोनों कैसी सफिक्स दिख रही है आपको, रियल सफिक्स, क्योंकि इन दोनों को क्या नहीं हुआ है, रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट इन कौन से इंडेक्स में आपको कॉन्ट्रावेरिएंट है, I में, तो कॉन्ट्रावेरिएंट इन I एंड कोवेरिएंट इन J। I जो आपके इंडेक्स है, ये तो किसमें है, कॉन्ट्रावेरिएंट में, और J किसमें है, आपकी कोवेरिएंट में। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है, जो टेंसर बना है, वो आपका क्या है, मिक्स्ड टेंसर है। तो इसमें क्योंकि दोनों फॉर्म आ गई, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट, इसलिए। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इसमें रैंक ऑफ टेंसर। किसी टेंसर की रैंक कितनी होगी वो कैसे पता लगेगा। तो रैंक ऑफ टेंसर
किसी भी टेंसर में जो अपनी नंबर ऑफ इंडेक्सेस होती हैं अनरिपीटेड, वो आपकी क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट indices tensor is called rank of tensor। रैंक ऑफ टेंसर। तो कोई भी अगर आपको टेंसर गिवन है और उसमें जो नंबर ऑफ इंडिसेस है, जो कि सारी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, तो उनकी जो अपने नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टेंसर। फॉर एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि ए, तो आपको जो ए दिख रहा है इसमें क्या कोई भी इंडेक्सेस यूज हुई है, नहीं हुई है, ना कोई आपको यहाँ पर दिख रही है, ना को वेरिएंट में, ना कॉन्ट्रा वेरिएंट में, यानी कि कोई भी इंडेक्सेस नहीं है, ओनली क्या है आपका ए है। तो ये इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 0। तो टेंसर ऑफ रैंक 0, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 0 होगी। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ए आई। तो ए आई, इसका मतलब यहाँ पर इंडेक्स कितनी यूज हुई है, एक हुई है, तो इसका मतलब इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टेंसर ऑफ रैंक 1, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 1। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ए जे आई। यहाँ पर आपको कितनी इंडेक्सेस दिख रही है, 2। कौन कौन सी, जे और आई। आई आपकी कॉन्ट्रा में और जे आपकी कोवेरिएंट में। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितनी है, 2। इसका मतलब इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टेंसर ऑफ रैंक 2। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, जैसे कि 4 नंबर, ए आई जे के और साथ में आई जे। अब अपनी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस। इसमें इंडेक्स तो कितने दिख रही है, 1 2 3, और आई और जे कैसी है, वापस रिपीट हो गई है, इसका मतलब इसको काउंट दोबारा नहीं करेंगे। तो अलग अलग इंडेक्सेस कितनी है, आई जे और के, टोटल कितनी है, 3। तो ये आपको कितने रैंक का हो जाएगा, टेंसर ऑफ रैंक 3। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होता है तो आप उसके इंडेक्सेस देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कितने रैंक का टेंसर है। यहाँ पर आपको कोई भी इंडेक्सेस नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये टेंसर ऑफ रैंक 0। ए आई, इसका मतलब इंडेक्सेस कितनी है, 1 टाइम यूज हुआ है, इसका मतलब टेंसर ऑफ रैंक 1। ए जे आई, इसमें कितनी आपको इंडेक्सेस दिख रही है, 2। कौन कौन सी, आई और जे, इसका मतलब ये टेंसर ऑफ रैंक 2। फिर आई जे के और आई जे, इसमें आई जे का रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन काउंट नहीं होगा। तो अलग अलग इंडेक्सेस कौन कौन सी हुई, आपकी आई जे और के, इसका मतलब टेंसर ऑफ रैंक 3। इसके बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी अगर रैंक 2 का टेंसर गिवन है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से डिफाइन होगा। तो नोट लगा के लिख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर टेंसर विद रैंक 2। अगर किसी टेंसर की रैंक कितनी हो, 2 हो, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो। तो देख लीजिए, ए आई जे बार इक्वल टू, अब आई जे दोनों किसमें, कोवेरिएंट में, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन समेशन, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्ड 2 एलिमेंट, दैट मीन्स अल्फा बीटा 1 से लेके n तक। आई को रिप्लेस कर दो अल्फा से और जे को रिप्लेस कर दो बीटा से और बार को हटा दो।
अब ये कोवेरिएंट में इसका मतलब डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे कहां पर आएंगे, नीचे, और इसके कॉरेस्पॉन्ड एलिमेंट कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। इसका मतलब डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे, ये वैल्यू आएगी। आई और जे नीचे थे इसलिए डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे। तो लिख सकते हैं हम हियर ए आई जे इज covariant tensor with rank 2। तो ये जो आपका ए आई जे है ये कौन से फॉर्म में है, कोवेरिएंट में, और इंडेक्सेस इसमें कितनी यूज हुई है, 2। इसका मतलब इसकी रैंक भी कितनी हो गई, 2। तो ए आई जे इज द कोवेरिएंट टेंसर विद रैंक 2। इसके आगे की कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह और इसके कुछ थ्योरम हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।